हेलो एवरीवन। 25 जनवरी को एनटीपीसी एग्जाम्स को पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आपको एनटीपीसी एग्जाम्स में आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एसएससी आपके किसी भी एग्जामिनेशन में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि फर्स्ट कहता है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्या नाम है? कोलेरू झील। एक झील है जो कि मीठे पानी का बड़ा झील है, खारे पानी का। वो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का राजधानी होता है आपका अमरावती। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए नंबर 2 कहता है आपका सांची स्तूप किस राज्य में अशोक द्वारा निर्मित एक स्मारक है। तो मध्य प्रदेश में है। क्या है? सांची स्तूप जो है राज्य अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। ये जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश का राजधानी आपका है भोपाल। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का सदस्य है। मतलब परमानेंट मेंबर्स जो है कौन कौन है। देखिए वो फ्रांस है। ऑप्शन में आपको दे देगा 4 ऑप्शन से, ठीक है, कर देगा इनमें से कौन सा सदस्य। आयु जानेंगे पांचों सदस्य जो है आपके कौन कौन है। 5 सदस्य। देखिए यूएनओ के अस्थाई 5 सदस्य कौन कौन है। सबसे पहले यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड ब्रिटेन, थर्ड चीन, फोर्थ फ्रांस और फिफ्थ चाइना, फिफ्थ आपका रूस है। सबसे बड़ा देश कहा जाए क्षेत्रफल के एरिया के बाइज में तो आपका रूस देश है। तो याद रखिएगा, पूछेगा अस्थायी सदस्य कौन कौन है। याद रखिएगा 5 अस्थायी सदस्य यूएनओ के। यूएनओ का होता है फुल फॉर्म आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि नंबर 4 नंबर देखिए देखेंगे द अग्नि 5 की श्रेणी क्या है। देखिए इसकी श्रेणी कहां तक है। तो 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? द अग्नि 5 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी दूरी जो है श्रेणी है 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका महासागर की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है। तो मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा महासागर की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर के द्वारा जो है किसी महासागर का गहराई को मापा जा सकता है फेदोमीटर के द्वारा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। जीके जीस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है आपका स्ट्रांग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिए 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। और देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में हुआ था। मीन्स 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम करवा देते हैं ये इस वीडियो में। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तो ये पूछा था एग्जामिनेशन में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 61 में है। जो बताया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग से अनुच्छेद 61 में, उसको बोलते हैं आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका चावल के खेतों में कौन सी गैस पैदा होती है। देखिए मीथेन होती है। देखिएगा चावल के जो खेतों में जो होता है वो मीथेन गैस पैदा होती है। और देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4 मीन्स होता है मीथेन। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसने आवर्त सारणी तैयार की। देखिए तैयार किया था आपका मेंडलीव ने। मेंडलीव जो है वो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को तैयार किए थे, उनका नाम है मेंडलीव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए नंबर 10 कहता है आपका एमएसपी में कितनी फसलें हैं। देखिए 22 फसलें हैं आपका एमएसपी में, कुल मिला के 22 फसलें हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन 11 कहता है आपका आईएमएफ में कितने सदस्य हैं। देखिए 190 है। देखिएगा आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कुल मिला के 190 सदस्य हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। देखिए 12 नंबर कहता है आपका जैन धर्म के 24 तीर्थंकर
कौन थे? देखिए महावीर स्वामी जो है जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पूछ सकता है जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो कहना होगा ऋषभदेव को। और याद रखिएगा जैन धर्म का पूछेगा आपको वास्तु संस्थापक कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को वास्तु संस्थापक कहा जाता है। और पूछ सकता है आगे के सिम्टम परीक्षा में कि जैन धर्म के तेसु तीर्थंकर कौन थे? तो थे वो पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर पड़ा है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह का सबसे ऊंचा चोटी जो है झारखंड का, वो जो कि पारसनाथ है, और पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, देखिए क्वेश्चन 13 का आता है, भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? तो पहली बीमा कंपनी जो थी भारत में द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी जो है पहला बीमा कंपनी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं देखिए 14 की ओर। नंबर 14 का आता है देखिए आपका 14 नंबर, कौन सा यंत्र भूकंप को मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा जो यंत्र भूकंप को मापा जाता है उस यंत्र भूकंप मापने का नाम है रिएक्टर पैमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 15 की और 15 नंबर कहता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जनर के द्वारा किया गया। किया गया था? तो एडवर्ड जनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज कब की गई थी? 1796 में किया गया था। कब खोज किया गया? 1796 ईस्वी में खोज किया था चेचक के टीके की खोज किया था, उसका व्यक्ति का नाम था एडवर्ड जेनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन देखिए 16 कहता है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2014 से शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब? और डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। तो 2 अक्टूबर को क्यों हुई? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। उसी दिन से स्टार्ट किया गया था आपका स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 17 की ओर। 17 कहता है किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? तो कि अर्जुन पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार जो अर्जुन पुरस्कार है, जो कि महाभारत में एक थे आपका अर्जुन, उसी के नाम से मनाया गया खेल पुरस्कार। तो ये आपका देखिए खेल संबंधित होता है, आपका अर्जुन पुरस्कार मिलता है प्रत्येक साल। जो अच्छा प्रतिभा दिखाते हैं खेल में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि खेल क्षेत्रों में दी जाती है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 की ओर आते हैं। 18 कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए असम में स्थित है। रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, और एक सींग वाला गेंडा के लिए भी आपका असम राज्य जो है पॉपुलर है। और रखिएगा असम का राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं 19 नंबर कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? दादा भाई नौरोजी जो है लिखे थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। और ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? देखिएगा 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह, और शुरुआत किए थे महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह। इसको कहते हैं दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। स्टार्ट हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 21 की ओर। नंबर 21 कहता है विधानसभा पर बम किसने फेंके? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों मिलकर ने विधानसभा पर बम फेंकने वाले दो व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री जस्टिस एच.एल. दत्तू है। कौन है? श्री जस्टिस एच.एल. दत्तू जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, श्री जस्टिस एच.एल. दत्तू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं देखिए 23 की ओर। क्वेश्चन देखिए 23 कहता है क्वेश्चन 23 कहता है कि संस्थान ने काली एक रेखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया। दो नाम देखिए है डीआरडीओ एंड बार्क। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बार्क का होता है फुल फॉर्म आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन होता है फुल फॉर्म। तो संस्था का नाम है जिसने रेखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया, दो नाम है डीआरडीओ और बीएआरसी बार्क ने बनाया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 24 की ओर। 24 कहता है शालीमार बाग की शैली क्या है? शालीमार बाग एक विशिष्ट मुगल उद्यान है। मुगल उद्यान जो है शालीमार बाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए। क्वेश्चन 25 कहता है आपका स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? देखिए आल्पस जो है, देखिए देखिएगा स्विट्जरलैंड के चारों ओर पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका आल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं आपका 26 की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहता है
कि गर्भ में शिशु को भोजन कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। रखिएगा, जब गर्भ में किसी बच्चे को जब जो पलते हैं तो भोजन मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है, तो कहते हैं लिगामेंट उत्तक जोड़ता है। हड्डी को हड्डी जोड़ने वाले को कहते हैं लिगामेंट उत्तक। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं देखिए 28 की ओर। देखिए 28 में कहता है नमचा बरवा और कामेट किसके उदाहरण है, तो हिमालय की चोटी का उदाहरण है। नमचा बरवा और कामेट उदाहरण है हिमालय की चोटी का। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29 की ओर आते हैं। देखिए 29 में कहता है आपका कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी ने आंदोलन जो शुरू किया उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, एक लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। आपको हमेशा बेसिस पे जीके जीएस इंपॉर्टेंट डेज और हर तरह का वीडियो आपको इसमें चैनल में मिलता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 की, देखिए याद देखिए कितना पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है। ध्वनि यानी कि उसके साउंड की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, कि ये ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से, उसका मापा जाता है डेसिबल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 31 नंबर की ओर, पूछता है आईएलओ का मुख्यालय किसमें स्थित, देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है आईएलओ। और आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, होता है फुल फॉर्म आईएलओ का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 32 आने की 32 नंबर की ओर। देखिए 32 नंबर का आता है एनसीएसएम क्या है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है, तो एनसीएम एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एक स्वायत्त सोसाइटी है। क्या है, तो एनसीएम एक जो है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एक स्वायत्त सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 33 की ओर। 33 नंबर का आता है माइक्रोचिप्स वर्तमान में किससे बनाए जाते हैं, तो देखिए सिलिकॉन से बनाए जाते थे। माइक्रोचिप्स वर्तमान में सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 की ओर आते हैं। 34 नंबर कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, देखिए संविधान संशोधन संबंधित है। देखिए 368 जो है आर्टिकल, वो कहता है संविधान को संशोधन करने का काम करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट सुधार करने का काम करती है। अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 35 नंबर की ओर। 35 नंबर देखिए आता है आपका क्वेश्चन नंबर कि बैंक दर क्या है, तो बैंक दर जिससे अमेरिकी अंग्रेजी में छूट दर के रूप में जाना जाता है, ब्याज की दर है जो एक केंद्रीय बैंक अपने ऋणों और वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम शुल्क देता है, उसे बैंक दर कहते हैं, यानी कि बैंक रेट कहा जाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर की कहता है आपका क्वेश्चन 36 कहता है कि पंचमहल कहाँ है, देखिए फतेहपुर सिकरी में स्थित है आपका पंचमहल। और पंचमहल देखिए आपका आगरा के निकट स्थित है फतेहपुर सिकरी, यानी कि पंचमहल फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं 37 नंबर की ओर। 37 नंबर कहता है नई मंजिल योजना का उद्देश्य है, तो अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना। क्या है, अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना, उसको प्रॉफिट देना, उसे आगे बढ़ाने का काम करना को कहते हैं नई मंजिल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 38 38 नंबर की ओर आते हैं। देखिए 38 नंबर का आता है क्वेश्चन नंबर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सही क्रम में वायुमंडल की 5 परतें क्या है, देखिए पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। किसका ट्रिक है, देखिएगा इसका देखिए ट्रिक है तस्मय। क्या देखिए ट्रिक है इसका, अब देखिएगा फ्रेंड्स ट्रिक है पांचों वायुमंडल की ट्रिक याद करने की बहुत शानदार ट्रिक देखिए, याद रखिएगा तस्मय। किससे होता है, ट्रोफोस्फेयर मतलब हिंदी को बोलते हैं क्षोभ मंडल। एस से होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। एम से मीजोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, और आपका ई से होता है एक्सोस्फेयर। ये आपका क्या है, जो है आपके 5 वायुमंडल के ट्रिक हैं, इसको याद करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एग्जाम पूछ सकता है आपको परत कैसे है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर, कहीं पूछ सकता है उल्टा आपका ऊपर से नीचे की ओर की परत की पांचों का आपको स्विच करें, बताइए क्या इसका उत्तर होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कहता है कि 29 नंबर इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में जो है इब्न बतूता आए थे
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 जो है इसका जो है फैसला वो गलत हो गया था। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं नंबर 40 की ओर। नंबर 40 कहता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब स्थापित की गई थी? 1956-57 में किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 में स्थापित की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक 11 नवंबर को। इन्हीं के जन्मदिवस में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद के कब ट्रॉफी शुरुआत हुआ था 56-57 में। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आते हैं 41 नंबर की ओर। देखिए 41 नंबर कहता है कौन सी एक वाष्पशील मेमोरी, देखिए आपका रैम जो है ना एक वाष्पशील मेमोरी है। और रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रखिएगा RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए देखिएगा समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आज का लास्ट देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर है IDN का फुल फॉर्म क्या होगा? अब देखिएगा I फॉर इंटरनेशनलाइज्ड, D फॉर डोमेन, N फॉर नेम। फिर देखिएगा IDN फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनलाइज्ड, D फॉर डोमेन, N फॉर नेम होता है IDN का फुल फॉर्म। आज देखिएगा फुल फॉर्म से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए रिपीट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बाद एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये थे आपका 25 जनवरी जो पूछे गए थे आपके RRB NTPC में, वो क्वेश्चन करवाए हैं। और देखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आने की नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक 25 जनवरी को। जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको करवा दिया। अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं कि लाइक शेयर और कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार तरीके से न्यू न्यू चीज की टॉपिक लाते हुए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको थैंक यू।